और मैं इन जंगल राज वालों से भी ये भी कहूंगा कि नीतीश जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, कृपा करके झूठ बोल के उस पर वोट मत मांगिए। आरजेडी के पास अपराध अत्याचार की इतनी बड़ी विरासत है, उसी के आधार पर वोट मांगिए। और आपके पास आरजेडी के लोग वोट मांगने के लिए आए ना, तो पल भर के लिए सोचना। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं आपके साथ वंदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर हैं। ऐसे में अब उन्होंने राजद को नसीहत दे डाली है। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो काम हुए हैं उस पर आप वोट क्यों मांग रहे हैं। अगर वोट ही मांगना है तो अपने पिता के द्वारा किए गए कामों पर मांगिए। ये कहना नरेंद्र मोदी का है और ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव जिस तरीके से अपने द्वारा किए गए कार्यों पर वोट मांग रहे हैं, नौकरी का जिक्र कर रहे हैं, अब उस पर नरेंद्र मोदी ने तीखा हमला बोला है और राजद को घेरते हुए सुनिए पहले क्या कुछ प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर हैं और उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है। मैं जब भी बिहार आता हूं, आरजेडी को कहता हूं कि वो अपने काम पर बिहार के लोगों से वोट मांगे। जैसे आरजेडी ने कितने अपहरण करवाए, कितने मर्डर कराए, जैसे आरजेडी ने बिहार में कितने उद्योगों को चौपट किया, कितने तरह के घोटाले कराए, आरजेडी वालों ने इसी के पोस्टर लगाने चाहिए और इसी पोस्टर के आधार पर वोट मांगना चाहिए। वो बिहार में जंगल राज लाने वालों का यही एकमात्र रिपोर्ट कार्ड है। और मैं इन जंगल राज वालों से भी ये भी कहूंगा कि नीतीश जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, कृपा करके झूठ बोल के उस पर वोट मत मांगिए। आरजेडी के पास अपराध अत्याचार की इतनी बड़ी विरासत है, उसी के आधार पर वोट मांगिए। और आपके पास आरजेडी के लोग वोट मांगने के लिए आए ना, तो पल भर के लिए सोचना कि जंगल राज में क्या क्या होता था। और जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, जब जंगल राज की मुसीबतें थी तब उनका जन्म भी नहीं हुआ था। जरा उन फर्स्ट टाइम वोटर को मैं कहता हूं, आप अपने माता पिता दादा दादी से पूछिए उन्होंने कैसी मुसीबतों में दिन काटे थे। शाम को घर के बाहर नहीं निकल पाते थे। मेरे फर्स्ट टाइम वोटर मुझे नहीं, राजीव जी को नहीं, अपने परिवार के लोगों को पूछे कि कैसे मुसीबत के वो दिन थे। तो 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी बिहार आए हुए हैं। ऐसे में पहले पटना में वो रोड शो करते हैं और उसके बाद पटना में ही रात में विश्राम करके आज वो निकल चुके हैं अपने आगे के कार्यक्रम पर। जिसके बाद आपको बता दें कि पहले वो हाजीपुर जाते हैं और उसके बाद छपरा में जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे होते हैं, उस दौरान स्टेज पर उनके साथ बीजेपी के कई नेता मौजूद रहते हैं। आपको बता दें कि छपरा में 20 मई को चुनाव है। ऐसे में सारण लोकसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी और वहां के सिटिंग सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छपरा के हवाई अड्डा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जिस दौरान उन्होंने वहां की जनता को याद दिलाने की कोशिश की कि आप याद कीजिए जब लालू जी का कार्यकाल था, उस दौरान आपको क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्या माहौल हुआ करता था, घर के लोग बाहर निकलते थे रात में या नहीं निकलते थे, महिलाओं का क्या हाल था। ये सारी बातें देश के प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करने के दौरान कर रहे थे और साथ साथ ये भी कह रहे थे कि ये जो सवाल है जो हम आपको बता रहे हैं, ये आप हमसे और राजीव जी से मत पूछिए, बल्कि अगर आपको ये सवाल करना है तो अपने घर जाइए और बड़े बुजुर्गों से पूछिए कि वो वक्त कैसा था जब लालू यादव का कार्यकाल बिहार में था, जब लालू यादव की सरकार बिहार में थी और जब राजद बिहार के शासन को संभाल रही थी। उस दौरान बिहार की हालत को लेकर लोग कितने दुखी रहते थे। ये सवाल
जो है वो अपने घर वालों से पूछने का जो है अब बात नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी चुनावी सभा कर रहे हैं। ऐसे में बिहार में वो 2 दिवसीय दौरे पर हैं और ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पटना में रोड शो भी किया। वो तस्वीरें भी सामने आई, उनका फूलों से स्वागत किया गया, मंत्रोच्चारण से पीएम मोदी का पटना की धरती पर यहाँ के लोगों ने स्वागत किया। उनके समर्थन में काफ़ी खुशी भी नजर आई। और उसके बाद जब आज हाजीपुर में चिराग पासवान के लिए वोट मांगने के बाद प्रधानमंत्री छपरा पहुंचे, छपरा की धरती पर, वहां पर राजीव प्रताप रूढ़ी के लिए वोट मांग रहे थे। उस दौरान उन्होंने राजद को नसीहत दे दी कि आप नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्यों पर वोट मांगना बंद कीजिए, बल्कि अपने पिता या फिर अपने कार्यकाल के दौरान जो कुछ भी आपने किया उस पर जाके वोट मांगिए और देखिए कि आपके समर्थन में कितने लोग आते हैं। बाकी ये कहना नरेंद्र मोदी का था। तस्वीरें वहां से सामने आई। बाकी और भी तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।